हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी नॉलेजफुल है, स्किप मत कीजिएगा, इतना टाइम रखा कीजिए जो कुछ सीख जाए। ओके, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत कुछ बनना है। आप अगर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे आपको MDU में LLB का एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी आपका करंट अफेयर्स आएगा। नीट का एग्ज़ाम देंगी तो उसमें भी करंट अफेयर्स आएगा। अगर कोई SSC बैंक या स्टेट वगैरह का एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो उसमें भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक इंडिया संस्थान द्वारा स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेंड नाम से किए गए एक अध्ययन के अनुसार सामान्य तेंदुआ के शिकार में सबसे अधिक मामले किन राज्यों में दर्ज किए गए हैं? तो किन राज्यों में दर्ज किए गए हैं? उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ओके, अब उत्तराखंड और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिसमें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेंड जो है काफ़ी किया गया है, और तेंदुए के शिकार के जो मामले हैं सबसे अधिक जो सामने आए हैं उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अब महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाती है मुंबई, और शीतकालीन कैपिटल या विंटर्स कैपिटल हो जाती है नागपुर, जो कि ऑरेंज के लिए फेमस है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को ही गुजरात का भी गठन हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। जिले यहाँ पर 36 हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी के नेता हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। विधायिका अगर पूछ ली जाए तो यहाँ की द्विसदनात्मक विधायिका है। विधान परिषद में 78 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। विधानसभा में 288 सीटों देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 48 सीट्स देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 18 सीट्स देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क भी काफ़ी सारे हैं। बोरीवली नेशनल पार्क, जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, चंदौली नेशनल पार्क, तड़ोवा नेशनल पार्क, नवेगांव गुगामल नेशनल पार्क, ये सभी जो मेलाघाट राष्ट्रीय अभयारण्य, घोड़ाजारी अभयारण्य, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। अब दूसरा राज्य जो है उत्तराखंड है। उत्तराखंड की बात करें तो इसका पूर्व नाम जो हुआ करता था उत्तरांचल हुआ करता था, और इसका गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी देहरादून है, और अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया गया है। ओके, 27वां राज्य बना था ये, तो ये याद रखिएगा। और लिंगानुपात यहाँ पर 963 महिलाएं जो हैं प्रति 1000 पुरुष पर देखने को मिलेंगी। उच्च न्यायालय की बात करें तो नैनीताल में है। जिले यहाँ पर 13 है। सीमा अगर पूछ ली जाए उत्तराखंड की तो उत्तर में तिब्बत, चीन तथा हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा से मिलती है, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश तथा नेपाल से इसकी जो बॉर्डर है शेयर होती है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा में 71 सीटें हैं, और लोकसभा में 5 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी मोनाल है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश है, और राजकीय वृक्ष बोरांस है। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पूछ ले जाएँ तो श्री नित्यानंद स्वामी हैं। प्रथम उपराज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। आय का स्रोत अगर पूछ ले जाए उत्तराखंड का तो वन संपदा एवं पर्यटन है। प्रमुख नगर अगर पूछ ले जाएँ तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, तो ये जो है पर्यटन स्थल है, तो इसीलिए आय का प्रमुख स्रोत भी उत्तराखंड का जो है पर्यटन ही है, क्योंकि इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी अगर होगी तो सभी को देखने की इच्छा जागृत होगी। ओके, प्रमुख खनिज अगर पूछ ले जाएँ तो तावा, जिप्सम, फॉस्फेट, लौ अयस्क, सीसा वगैरह प्रमुख खनिज हैं। धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। चारों धाम की यात्रा जो होती है उसे आसान बनाने के लिए चंबा सुरंग का निर्माण भी कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। रामनगर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी चमोली में है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली में है। टेरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नीति लिपलेख दर्रा उत्तराखंड के दर्रे हैं। यागाला और ट्रेपलास दर्रा भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला तथा मशहूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा रेलवे संग्रहालय कहाँ है?
तो उत्तर कर्नाटक में अपनी राह का पहला जो मैसूर रेल संग्रहालय जो है वो हुबली में है। अब कर्नाटक राज्य की बात हुई है तो कर्नाटक के बारे में स्टैटिक पोर्शन जानना तो बनता है। कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर जो है वो भी है बेंगलुरु। जिले यहाँ पर 30 है, राजभाषा कन्नड़ है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल वजुभाई वाला जी हैं। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। विधानसभा की 225 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। राजकीय पशु सिलेंडर लोरीस है। राजकीय पक्षी धनेश है। उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय जो है 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य पीठ जो है बेंगलुरु में है और खंडपीठ धारवाड़ गुलबर्ग में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका जी हैं। भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जोग, जिसे महात्मा गांधी जो जलप्रपात भी कहा जाता है, जो गरसोप्पा मैसूर में अवस्थित है और ये शरावती नदी पर अवस्थित है। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी 1924 में, वो बेलगाम कर्नाटक में की थी। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर और सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ पर है, तो बीजापुर में है, जिसे गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। सोने की जो कोलार खान है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में अवस्थित है। सदाशिव राय को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। मैसूर का 1 नवंबर 1973 को नाम बदलकर ही कर्नाटक रख दिया गया था। भारत का मैसूर गांव कर्नाटक में है, जो जहां केवल संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर हाथी, चीता, तेंदुआ, चिरण और चीतल सांबर आदि का संरक्षण किया जाता है। भद्रा अभयारण्य में भालू, हाथी, सांबर, तेंदुआ, हिरण का संरक्षण किया जाता है। सोमेश्वर अभयारण्य में चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ तथा सांभर का संरक्षण किया जाता है। तुंगभद्रा अभयारण्य में तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा और पक्षी का संरक्षण किया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चौकोर, तीतर आदि का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 553 करोड़ रुपए का निधि आवंटित किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा 533 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। किस लिए? कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो किसको दी गई है? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को ये जो राशि है 533 करोड़ की दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप कौन सा है जो किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस केंद्रों से जोड़ता है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है फार्म्स। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस। ओके, और ये क्यों दिया गया है? तो जो किसान के इलाके होते हैं उसमें कस्टम हायरिंग सर्विस केंद्रों को ये जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस संस्थान में जल एवं मृदा उपचार समाधानों के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपड़ पंजाब को ये केंद्र सरकार ने 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। क्यों? जल एवं मृदा उपचार समाधानों के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। अब पंजाब राज्य की बात हो रही है तो पंजाब की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पशु कृष्णसार होता है। जिले यहाँ पर 22 हैं। राजभाषा पंजाबी है। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्यपाल विजयेंद्र सिंह बदनौर है और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की 117 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी जी हैं, तो ये याद रखिएगा। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान, पश्चिम में पाकिस्तान से शेयर होती है। पंजाब के प्रमुख पर्वत में पीर पंजाल, धौलाधार पर्वत तथा शिवालिक श्रेणियां आती हैं। नदियों में सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज और झेलम जो है यहाँ की प्रमुख नदियां, और इन्हीं के संगम को पंजाब कहा जाता है। पंचनद मतलब 5 नदियों के संगम को ही पंजाब कहा जाता है। झील अगर पूछी जाए तो हरी पत्तन झील अमृतसर में है, आपको देखने को मिलेगी। मुख्य फसल पंजाब की गेहूँ तथा चावल है। प्रमुख त्यौहार में बैसाखी गुरु पर्व होता है। पंजाब का जो नृत्य होता है या लोक नृत्य होता है वो होता है भांगड़ा तथा गिद्दा। पर्यटन स्थल की बात करें तो स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
जालियांवाला बाग की बात करें तो इस जो घटना है ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव विहार अगर पूछ ले तो अबोहर, वीर बुनार, हेरी वीर, मोतीबाग, हरीके झील, वीर गुरद्यार प्याल में ये जो वन्य जीव विहार है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, शोध एवं अनुसंधान संस्थान देखी जाए पंजाब में तो केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ताप विद्युत गृह रोपण में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा स्थापित अरुणाचल प्रदेश राज्य में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र खोला गया है, वो कहाँ है? तो वो है चुल्लेऊ गाँव में। ये कहाँ का गाँव है? ये अरुणाचल प्रदेश का गाँव है। और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा यहाँ पर एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र खोला गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो स्टार्टिंग पोर्शन जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, राजभाषा अंग्रेजी, गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राज्यपाल वर्तमान में बी डी मिश्रा जी हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं जो कि भाजपा पार्टी के नेता हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 60 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 1 सीट देखने को मिलेगी, लोकसभा में 2 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय होता है। खंडपीठ अगर पूछ ली जाए तो ईटानगर में है और न्यायाधीश अजय लांबाजी हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार को रेणुका जी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है? तो ये जो मंजूरी मिली है हिमाचल प्रदेश को मिली है रेणुका जी बांध परियोजना के लिए। तो अब हिमाचल प्रदेश के बारे में स्टार्टिंग पोर्शन जान लेना बनता है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाती है? शिमला और धर्मशाला। ओके, और हिमाचल प्रदेश में अगर पूछ ली जाए तो इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? शिमला में है। मुख्य भाषा हिंदी, कांगोरी और लाहौली होती है। यहाँ पर जिले यहाँ पर 12 हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से तथा उत्तर प्रदेश से मैच होती हैं तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में तिब्बत, चीन से इसका बॉर्डर जो है शेयर होता है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 68 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 है। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलों की बात करें तो गेहूं, मक्का, चावल जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रमुख फसलों के रूप में। राजकीय पक्षी हिमाचल प्रदेश का कस्तूरी मृग है। राजकीय पशु अगर पूछ लिया जाए तो कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी मोनल विजन है जिसे फेजेंट भी कहा जाता है। राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रमुख मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर थे यशवंत सिंह परमार जी। प्रथम राज्यपाल सुब्रमण्यम चक्रवर्ती थे। प्रमुख नगर की बात करें तो परवाणु, कुल्लू, चंपा, मनाली, मतलब यहाँ पर भी पर्यटन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। प्रमुख नदियाँ में सतलज, व्यास, चीनाब और रावी नदी आती हैं। प्रमुख त्यौहार में लोसर, भुंडा और काहिका यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। प्रमुख जनजाति अगर हिमाचल प्रदेश की पूछी जाए तो गुज्जर, गद्दी, किन्नर, लाहौली यहाँ की प्रमुख जनजाति है। हवाई अड्डे में बात करें तो जब्बार, हार्थी जो कि शिमला में हवाई अड्डा है, भंटार हवाई अड्डा कुल्लू में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। रोयला राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा जो कि कुल्लू में है। वन्यजीव विहार की बात करें तो सिकरा देवी वन्यजीव अभयारण्य जो कि मंडी में अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वो हमने आपको बताई दी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर्वत की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो शिवालिक, पीर पंजाल तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बारालाचाला, पीन, पार्वती तथा चुवारी दर्रे जो हैं आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, कसौली यहाँ के मुख्य पर्यटन क्षेत्र हैं, तो ये याद रखिएगा। गोविंद सागर झील और पोंग बांध झील आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ये झीलों पर बंधे हुए बांध हैं। ओके, प्रमुख खनिज उत्पादन में चट्टानी नमक, चूना पत्थर, स्लेट, जिप्सम, यूरेनियम, पायराइट्स, डोलोमाइट्स आदि यहाँ के प्रमुख उत्पादन है, तो ये याद रखिएगा। शोध एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कॉम्प्लेक्स पालमपुर, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपको शिमला में देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये शिमला में है।
अब ये जो हिमाचल प्रदेश से स्टार्टिंग पोर्शन जो आपने ओरली बताया है, इसे रिवाइंड जरूर कीजिएगा, भले आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा ज़रूर। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1946 को हुई थी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। रक्षा सूचना विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1 मार्च 2002 को हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1890 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1916 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। स्थान अगर पूछ लिया है कहाँ पर हुई, तो चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय वन्य सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को हुई थी। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज भी प्राप्त हुई होगी। नॉलेज प्राप्त हुई है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास की PDF मिल जाए और आप अपने नोट्स भी बना सकें। और नोट्स के साथ साथ अगर रिवीजन के तौर पर PDF रखना चाहते हैं तो PDF रख सकें। ओके, एंड आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑडियो सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे। करंट अफेयर, इंग्लिश स्पीकिंग, जनरल नॉलेज एंड लिसन बुक डिस्क्रिप्शन इत्यादि के। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, शेयर चैट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और मन में कभी भी निगेटिविटी मत लाइएगा, हमेशा मन में जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, भागेंगे, पर चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे चलें पर निरंतर चलते रहे तो जीतेंगे ज़रूर, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से वीडियो वॉच करने के लिए।